ओम शांति। 23 अक्टूबर 2024 के साकार की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है, माया का पॉम्प में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। बाबा कहे, ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। तो ये है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, ये साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। ये है याद की यात्रा। बल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। बच्चे जानते हैं, स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वो पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ये धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं, ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़ें तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पाएं। पढ़ने वालों की लिमिट है। सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा लेंगी, बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं, वो बेइज्जत बन जाएंगे। ये है ईश्वरीय इज्जत, वो है आसुरी इज्जत। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हो। ये है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनाएं, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएं। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए।
ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। अब बाप समझाते हैं वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे। ये है दुखधाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहजयोगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहजयोगी भव। विस्तार है, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।